सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साजी कीर्तन प्रकरण 76 बाटा निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। यसमा म आफ्नो भाव राख्न जाँदैछु। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सात खसम। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सात खसम। नजर छोड़ी रे झूठ सुपन नजर छोड़ी रे झूठ सुपन। आइए देखो सात वतन। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठी आस। सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठी आस। जो जो लेओगे सत सुख जो जो लेओगे सत सुख।
जाकी सब दुनी राह देखत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत सब दुनी राह देखत सब दुनी राह देखत सबजण उडतीन ओलायचे ना. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. प्यारे की जय. फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागे रट फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागे रट हक कदम हृदय आए हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पट फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागे रट अति उजल निपट नरम रंग लाल कदम तले अति कोमल निपट नरम रंग लाल रूहे आशिक इन सुख की रूहे आशिक इन सुख की एक कदम छोड़े न जमाल फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागे रट कोई चरण मेहर करत अति मीठे रसीले रंग भरे जा कोई चरण
लागे रट रूह को यही लागे रट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो तभी रात को मीट के जाहिर करे फजर। प्राणेश्वर अक्षरती पीछे तक आवाज जा रही है। श्री मोहम्मद कहे मेहर की रूहों आओ एक नजर। हम सब सुंदर साथ मेहर सागर का घोटा लेकर प्रतिदिन पाठ करते हैं और यही मेहर मांगते हैं कि राज्य हमारे पर मेहर कीजिए। किंतु वास्तविकता यह है कि मेहर मांगने वाला स्वयं नहीं जानता कि वो कौन है। जैसे संसार के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी के मंदिर में जाते हैं तो नारियल चढ़ा देते हैं, कुछ भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी राज्य को वही समझ लेते हैं। अक्षरातीत क्या है हम कभी जानते ही नहीं, और हम क्या है ये भी नहीं जानते। जो अक्षरातीत को नहीं समझेगा वो स्वयं को क्या समझेगा, और जो स्वयं को नहीं जानेगा वो अक्षरातीत को भी नहीं जान पाएगा। ये जो तीसरा सागर है एक दिली का, जिसको कहते हैं वहदत का सागर। वहदत किसको कहते हैं? जिसमें एक ही दिल हो। यहाँ जितने हम सुंदर साथ बैठे हैं सबके दिल अलग अलग है। एक ही परिवार के 4 बच्चे होते हैं, एक ही पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों की सोच अलग अलग होती है। संसार में मुंडे मंदे मुंते भिन्ना 8 अरब की जनसंख्या है लगभग, लेकिन 8 अरब लोगों का चिंतन अलग अलग होगा, उनके गुण कर्म स्वभाव अलग अलग होते हैं। किंतु परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में एक ही दिल सबके रूप में क्रीड़ा कर रहा है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ तो परम धाम की वहदत की लीला समझ में आएगी। आप नींबू का वृक्ष देखिए। नींबू जो देसी नींबू आप निचोड़ कर पानी में पीते हैं, दाल में डालते हैं, उसको सूंघिए, जो सुगंध आ रही है वही सुगंध उसकी पत्ती को भी सूंघिए, वैसी ही सुगंध आएगी। दाल को भी सूंघिए तो भी क्या कहेंगे कि नींबू की डाल है। छाल को भी सूखेंगे तो सुगंध एक जैसी आएगी। लेकिन नींबू की पत्ती को आप नींबू नहीं कह सकते हैं, पत्ती कहते हैं। छाल को छाल कहते हैं। जो नींबू का फल होता है, नींबू के फल को आप कहते हैं कि नींबू का फल है। नींबू के बीज को जब आप जमीन में बो देते हैं, पौधा उगता है, उस पौधे से पुनः दूसरा पौधा उग जाता है, क्योंकि उस पौधे में सैकड़ों फल लगते हैं। उस एक बीज को बोएंगे न जाने कितने नींबू के और पौधे तैयार हो जाते हैं। सभी में गुण किसका है? नींबू का है। वैसे ही एक राज्य का दिल जो मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठा है, वही राज्य का दिल श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है। हम कहते हैं रुए तन हाथी का हाथी तने हक। राज्य के अंग क्या है? श्यामा जी। श्यामा जी के अंग सखियां, सखियों के अंग क्या है? खूब खुशहालियां। राज्य श्यामा जी के हृदय का बहता हुआ रस जो है 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। ये लीला रूप में सब में कौन है? एक राज्य। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया कि नींबू के पत्ते को सुनिए तो भी उसमें नींबू की गंध आएगी, छाल में भी नींबू की गंध आएगी, सब में नींबू की सुगंध आएगी। पहचान दे रहा है हर लीला रूप पदार्थ, पत्ती, छाल, उसका छिलका कि नींबू है। उसी तरह से परम धाम के कण कण में जो स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है वो केवल राज्य का स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म, आप संध्या आरती में क्या गाते हैं? जहाँ पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई, सच्चिदानंद बिना और नहीं कोई। जहाँ राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं, तो ये कहना कि सखियां हैं, खूब खुशहालियां हैं, परम धाम के 25 पक्ष है, ये हमारी बुद्धि में समझ में आने के लिए है। क्योंकि माया की जिस दुनिया में बैठे हैं वो द्वैत की दुनिया है, और इस संसार में सबका दिल कभी एक नहीं होता।
पति पत्नी कहते हैं कि हम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन दोनों का दिल मिलेगा नहीं, विचारधारा अलग अलग रहेगी। आपस में किसी बात पर सहमति बनना अलग है, लेकिन दिल की भावनाएं अलग अलग रहती हैं। और परम धाम में उनके दिल में एक ही बात रहती है। जो राज्य के दिल में आता है वही श्यामा जी के दिल में आता है, वही सखियों के दिल में आता है। खेल के संबंध में भी ऐसा ही हुआ। पहले लिया के दिल में, पीछे आया मायनूर, ता पीछे हाथी रोहन में, यूं कर हुआ जोर। जो राज्य अपने मन में सोचेंगे वही श्यामा जी सोचेंगी, वही सखियां भी सोचेंगी, वही अक्षर ब्रह्म, सभी पांचों अद्वैत एक ठोर। कहने के लिए 5 स्वरूप हैं, राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, लेकिन सभी एक स्वरूप है। और तो और जो पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं वो पशु पक्षी नहीं है। खिलौने जो हके सो दूसरा क्यों कहलाए, ये दूसरा तो कहलाए जो होवे कोई इब्तदा है। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई भी न था, न है और न कभी होगा। यह चीज हमेशा समझनी चाहिए। जब एक अक्षरातीत है तो एक अक्षरातीत का दिल सभी रूपों में क्रीड़ा करेगा, और इसको क्या कहेंगे? वहदत, एकत्व। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, हमारे दिल में युगल स्वरूप की छवि बस जाती है। जैसे आप ये मत समझ लीजिए कि आपने जिस दिन तारतम्य लिया आपकी आत्मा जागृत हो गई, आपको तो उस दिन पहली कक्षा में प्रवेश कराया गया है। आपकी आत्मा कब जागृत होगी? ऐसा आवत दिल हुक में यो इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे, तबरू जागी अंग देखो सो। जागनी 2 तरह से होती है। पहली जागनी होती है ज्ञान दृष्टि से। आपने तारतम वाणी का चिंतन किया, वाणी के ज्ञान की गहराइयों में आप प्रवेश कर गए। आपकी आत्मा अटूट ईमान, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, समर्पण लेकर खड़ी हो गई। उसके हृदय में राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए प्रवेश नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? ज्ञान दृष्टि से जागृति हो गई। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कोई बहुत मीठा आम है, उसकी खूब व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तब तक उसका वास्तविक रसास्वादन नहीं हो सकता। अभी आपने ज्ञान को ग्रहण किया है, ज्ञान ने आपको अटूट विश्वास के धरातल पर खड़ा कर दिया है। अभी पूर्ण जागृति नहीं हुई है। पूर्ण जागृति तब मानी जाएगी जब युगल स्वरूप के चरण कमल आपके धाम हृदय में विराजमान हो जाए। मार्फत दृश्य तो सबके हृदय में राज्य है, सबका दिल अर्श है, लेकिन उसको क्रियात्मक रूप में व्यवहार में लाने के लिए हमें चितवनी करनी पड़ती है। युगल स्वरूप को अपने दिल में बसाना पड़ता है। अन्यथा वाणी में तो हम गाते हैं, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इताई करो आराम। अक्षरातीत का धाम कहाँ है? हमारी आत्मा का हृदय ही अक्षरातीत का धाम है। हर ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में राज्य विराजमान होकर के बैठे हैं, लेकिन उसका अनुभव क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी आत्मा माया की फारामोशी में है। जैसे किसी झोपड़ी में कोई व्यक्ति रहता है, भिक्षुक है वो, उसको नहीं पता कि जिस झोपड़ी में रह रहा है उस झोपड़ी के नीचे बहुत अधिक धन पड़ा हुआ है, हीरे मोती दबे हुए हैं। खोद करके निकालेगा तो भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगना बंद कर देगा। लेकिन जब तक उसको नहीं पता है वो तो अपने को असहाय अवस्था में अनुभव करता है। यही कहानी है संसार की। परम धाम की आत्माएं इस माया के संसार में आई हैं तो उनकी दृष्टि जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। वो किसको देख रही हैं? अपने शरीर को देख रही हैं, मिट्टी के तन को। उनका जो निज स्वरूप है मूल मिलावे में बैठा है। मूल मिलावे में कौन है? राज्य है, श्यामा जी हैं, सखियां हैं। श्यामा जी और सखियां क्यों हैं? सागर किसके साथ लीला करेगा? सागर उमड़ेगा तो लहरें प्रकट होगी। लहरों के बिना सागर को समझा नहीं जा सकता। इसलिए अक्षरातीत का हृदय ही अनंत सागर के रूप में, 8 सागरों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। कहीं वो नूर का सागर है, नीर का सागर है। नीर का सागर क्या है? रूहों की शोभा। रूहों की शोभा क्या है? उसको एक सागर से उपमा दी गई है। उनके दिल में जो एकत्व है, सबके दिल में एक ही भावना रहती है, उसको क्या कहते हैं? वहदत का सागर। तीसरा सागर है वहदत का सागर। राज्य का सौंदर्य किस में दिख रहा है? नूर के सागर में। सखियों की शोभा किस में दिख रही है? नीर के सागर में। उनके अंदर एकत्व है, वो किसके रूप में दिख रहा है? वहदत के रूप में। वह भी कैसा है? अनंत
जैसे इस संसार में किसी से पूछा जाए कि सागर में कितना जल है, तो हम क्या बताएंगे? हमारी बुद्धि के लिए परे की बात है। ऐसे आज के वैज्ञानिक युग में गणना करना कुछ भी कठिन नहीं है। सातों सागरों का परिमाण माप कर, लंबाई चौड़ाई गहराई माप कर कुछ न कुछ आधार निकाला जा सकता है। लेकिन समान रूप से यही माना जा सकता है कि सागर के अंदर अनंत जल राशि है और उसको मापना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। अक्षरातीत के हृदय में जो 8 सागरों का रस समाया है, उसको भी मापना किसी तरह से संभव नहीं है। कैसा है, इसलिए इस संसार में सागर से केवल उपमा दी गई है, वो भी समझने के लिए। महामती जी की आत्मा कह रही है, अब कहूँ सागर तीसरा मूल मेरा विराजत। मूल मेला का अर्थ क्या होता है? जहाँ हमारे मूल स्वरूप विराजमान है उसको कहते हैं मूल मेला। मूल मिलावा किसको कहेंगे? जहाँ हमारे मूल स्वरूप, हमारी परात्म के जो स्वरूप हैं, मूल स्वरूप के सामने विराजमान होकर माया का खेल देखने की इच्छा से बैठे हैं और राज्य के दिल से होकर इस माया के खेल को देख रहे हैं, उसको कहते हैं मूल मिलावा। निद्रा किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मैं पूछूं कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप अपने शरीर को देखकर कह देंगे कि हम तो जग रहे हैं, तभी तो हम आपको देख रहे हैं। वास्तव में बाह्य रूप से आप जगे हुए हैं, आंतरिक रूप से सो रहे हैं। आप ही नहीं सो रहे हैं, सारा संसार सो रहा है। इससे गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति सन्निमे यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अजंता की वह रात्रि जिसमें संसार के सारे प्राणी सोए रहते हैं, सन्निमी पुरुष उसमें जागता रहता है। अज्ञानता की निद्रा क्या है? इसमें कोई किसी अपने को नहीं जानता, यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता नारायण भी नहीं जानता कि मैं हूं कौन। जिस क्षण नारायण को अपने स्वरूप का बोध होगा, उसी क्षण प्रलय हो जाएगा और उनके प्रतिबिंब रूप जितने प्राणी हैं, अनंत प्राणी, सभी अपने स्वरूप से रहित हो जाएंगे, वो नारायण को के स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे और सृष्टि में कुछ भी नहीं रहेगा। न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा, न ये तारे, न पृथ्वी, कुछ बचेगा नहीं। ये सृष्टि चल रही है नारायण के स्वप्न में। तो इस संसार में हम अपनी आंखों से, मन की आंखों से किसको देख रहे हैं? अपने इस पंचभूतात्मक तन को देख रहे हैं। जब मन भी सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त हो जाए, चित्त भी, बुद्धि भी, तब जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। तब सोचता है कि मैं मन से परे हूँ, बुद्धि से परे हूँ, शरीर से परे हूँ, चित्त से परे हूँ। अन्यथा हमारी चेतना अंतःकरण से बधी हुई है और अंतःकरण शरीर को देखकर शरीर भाव को प्राप्त होता है। जैसे आपको कोई चांटा मार दे तो आपको बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? आप क्या कहेंगे? मुझे बुरा लगता है। आप कौन है क्या आप जानते हैं? आपकी प्रशंसा होती है तो आप खूब खुश हो जाते हैं कि मेरी प्रशंसा हो रही है। निंदा होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो आपका स्वरूप है वो निंदा और प्रशंसा दोनों से परे है। आप सुख और दुख दोनों से परे हैं, जन्म और मरण दोनों से परे हैं। लेकिन देखने में क्या लगता है? आप सुख दुख जन्म मरण सबके बंधन में हैं। कौन बंधन में है? आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर। आप नहीं है। ये तो जीव तत्व की बात कही जा रही है। आत्मा क्या है? परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप है। परात्मा क्या है? राज्य का स्वरूप है। राज्य ने क्या कहा है? तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। मेरे दिल पर क्या है? जो राज्य का स्वरूप है वही हमारा भी स्वरूप है। लेकिन क्या हमको इस संसार में आने पर पता है? आप देखिए, ये हमारा जीव भाव ही तो है। मंदिर में मत्था टेकते हैं तो डरते कांपते टेकते हैं, पता नहीं राज्य रूठ ना कहीं हमने भोग नहीं लगाया था, आज पाठ नहीं किया था। प्रेम क्या कहता है? जैसे हथेली पर आंवला रखकर किसी को दे दिया जाता है, उसी तरह से आप अपना दिल राज्य को दे दीजिए। आप अपने हृदय का प्रेम राज्य को दीजिए। आपके हृदय में केवल राज्य बसते हैं तो उस समय भय नहीं रहेगा कि राज्य हमारा रूठ करके कुछ अनिष्ट कर देगा। वो प्रेम का सागर है, उसके पास रूठना शब्द नहीं है, नाराज शब्द नहीं है।
ये रूठना, नाराज होना, विध्वंस करना संसार के ज्ञान में होता है। परम धाम में ये तीनों शब्द नहीं मिलेंगे आपको कि राज्य ने किसी का अनिष्ट कर दिया हो, किसी से विनाश कर दिया हो। क्यों करेंगे? जो प्रेम का स्वरूप है। राज्य क्या कहते हैं कि परम धाम की आत्माओं, दुख न देव फूल पंखड़ी, देखो शीतल ने, उपजाओ सुख सबो उनको, बुलाओ मिठे। किसी को फूल की पंखड़ी से मारा जाए उस पर, किसी के ऊपर फूल फेंकते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फूल में सुगंधी होती है, कोमलता होती है। कोई ये कहे कि मुझे फूल की पंखड़ी से कष्ट होता है, तो राजी कहते हैं कितना भी कष्ट मैं तुमको नहीं दे सकता। तो वो अक्षरातीत आपको दुख क्यों करेंगे? आपको दुखी कौन करता है? दुख अपन को जो होते हैं सो माया करते हैं। हम दुखों के कारण स्वयं हैं। यदि हम राज्य से पीठ देकर संसार की माया के पीछे भागेंगे तो माया तो दुख निधान जी। अक्षरातीत क्या है? तो आप सवेरे की मंगल आरती में क्या गाते हैं? सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। जिसके पास सुख ही सुख है वो दुख कहां से देगा? सब कुछ खो जाएंगे। परम धाम में दुख नहीं, राज्य के दिन में दुख नहीं, तो दुख कहां से देंगे? राज्य के पास घृणा नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो किसी को नहीं दे सकते। गुलाब के फूल को आप घृणा से पैरों से मसल भी देंगे तो भी गुलाब का फूल, कमल का फूल आपके पैरों में भी सुगंध छोड़ जाता है, दुर्गंध नहीं छोड़ेगा। तो अक्षरातीत तो अक्षरातीत हैं। वे सुख सपने में भी आपको दुख नहीं दे सकते। हम अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को, अपने प्राण प्रीतम को माया में भुला चुके हैं। औपचारिकता बस घटनाएं देखने में आती है। सुंदर साथ गाड़ी में, कार में बैठा होता है, कार ट्रक से टकरा जाती है, ट्रक गिर जाता है, कार को कुछ नहीं होता है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होता है? संसार किस पर विश्वास करता है? चमत्कार पर विश्वास करता है। लेकिन वाणी कहती है साधो केहर कई कर्मात ये दुनिया तित राजे। चमत्कार पर कभी नहीं विश्वास करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी अलौकिक लीलाएं होती है कि कौन था जो हमें हर पल बचा रहा है। हम बस में बैठना चाहते हैं, हमको उतार दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद बस भी पलट जाती है। कौन कर रहा होता है? वही अक्षरातीत कर रहा होता है। लेकिन हम सुंदर साथ केवल माया की तरफ दृष्टि किए रहते हैं, क्योंकि हमारा जीव माया में पैदा हुआ है। हमारी आत्मा स्वयं को भूली है और स्वयं को भूलकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। उसकी नजर जीव के शरीर पर है। शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानती है, शरीर के रिश्तों को अपना रिश्ता मानती है। वो भूल गई कि हमारा परम धाम का कोई कबीला भी है। और जब सुंदर साथ बार बार जगाने पर भी नहीं जगता है, श्री जी के मुखारबिंद से एक ही शब्द निकलता है, माथे लेसी तेने कहूं छू बीजा मां करजे दुख, तमे तमारी माया में सहजे भोगे सुख। जो तारतम वाणी के मेरे वचनों पर विचार करेगा, मैं केवल उसके लिए कह रहा हूं। अन्यथा यदि को माया में कोई लिप्त होना है तो होता रहे। अब ये सागर की वाणी हमें कहां ले चल रही है? अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाले 8 सागरों का रसपान करा रही है कि अक्षरातीत के हृदय में क्या है। चौथे सागर में प्रवेश करेंगे तो क्या दिखेगा? युगल स्वरूप का नक्श सिक तक श्रृंगार। 5वें में इश्क का सागर क्रीड़ा कर रहा है। 6ठे में इल्म का सागर क्रीड़ा कर रहा है। 7वें में निस्बत का संबंध, निस्बत का सागर क्रीड़ा कर रहा है। निस्बत किसको कहते हैं? जिसने निस्बत को पहचान लिया उसने सब कुछ पहचान लिया। और हमने सच है कि अभी तक निस्बत को पूरी तरह से पहचाना नहीं है। ब्रज में पहचाना था नहीं। ब्रह्मशिष्ट हो तो ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। प्रेम था, लक्ष्य नहीं था। रास में जाने पर पता चला कि ये तो हमारे प्रीतम है। संबंध का पता चला, वो भी पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी होती सखियां एक एक डाली में खोजती हैं, एक एक कुंज निकुंज में खोजती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि राज्य कहाँ बैठे हैं सबके दिल में।
श्री देवचंद जी के तन से लीला होती है, उनकी अंतर्धान लीला होती है। सभी सुंदर साथ क्या सोचते हैं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद जी का तन पूरा हुआ तो राज्य भी अब परमधाम चले गए। मूल संबंध का पता नहीं था। वाणी क्या कहती है, मैं रह न सकूं रूह बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हुए वाको तब सहे न बिछुआ के। आपने कभी सूरज को उसकी किरणों से अलग होते हुए देखा है? नहीं। सागर से कभी लहरें नहीं अलग हो सकती, चंद्रमा से उसकी चांदनी नहीं अलग हो सकती, फूल से सुगंध नहीं हो सकती, तो राज्य सखियों से अलग कैसे हो सकते हैं? पौड़े बेले जागसी भीले, साथ आए हैं साथ जागना है। इसलिए किसी का भी तन छूटता है तो ये न समझे कि वो आत्मा परम धाम चली गई है। जब मुसाफ गिरोह आदि चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर। जब तक ये सूरज है, ये चंद्रमा है, गुम्मट जी है, खेल चल रहा है, तब तक समझिए कि राज्य भी हमारे साथ है, क्योंकि साथ आए हैं तो साथ जाना पड़ेगा। इस खेल में ब्रह्मात्मा की सुरता जब आएगी तो राज्य कहे बिना नहीं आ सकती। हमको खेल दिखावन काज हमसु आगो आए श्री राज। हमारी आत्मा का दिल हर पल राज्य से जुड़ा हुआ है। मैं अभी प्रसंग चला रहा था, किस तरह से सेठ लक्ष्मण दास एक ही दिन में गरीब हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लाल दास संग चले खाली लेकर हाथ। स्वयं मिराज के साथ भी यही होती है, लेकिन सेठ लक्ष्मण दास को कितनी शोभा मिलती है कि श्री जी के साथ छाया किस तरह वो चलते हैं। श्री मिराज पर भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने राजा का धन ले लिया है और उनको नजरबंदी की अवस्था में बंद किया जाता है, हफ्से में। कारागार में जाने वाला कौन है? मिहिराज। लौट करके आता है कौन? वो श्रीराज। जो मिहिराज था वो श्रीराज बन करके निकलता है। बाहर से दुख दिखाई दे रहा है, अंदर से क्या है? सबसे बड़ी कृपा। और यदि श्री मिहिराज कारागार में नहीं जाते, विरह में 6 माह नहीं तड़पते, तो उस तन से वाणी का अवतरण कहां से संभव हो सकता था? यदि सेठ लक्ष्मण दास अपना व्यवसाय ही करते रहते तो श्री जी के साथ छाया की तरह चलने का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हो सकता था। उनके तन से बितक लिखी जाती है, ब्रीत लिखी जाती है, बितक मोहम्मद की बितक लिखी जाती है, सब में महामती की छाप है। जो इंद्रावती को शोभा मिली वह शोभा धारण करने का सौभाग्य लालदास जी को मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अहम श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। वैसे ही यदि हम भी अपना तन, अपना मन, अपना हृदय सब कुछ राज्य को सौंप देते हैं, अहंग से परे हो जाते हैं, तो परिणाम क्या होगा? हम उसमें मिल जाते हैं। देखिए, खिलवत में बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है कि मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा। मैं खुद ही को मारना। आप बुद्धिमान है, विद्वान है, ज्ञानवान है, तो इसको भुला दीजिए कि मैं ज्ञानवान हूं। आपका रूप रंग बहुत सुंदर है, इसका अहंकार छोड़ दीजिए। आपके पास धन का अहंकार है, इसका भी छोड़ दीजिए। आपको संसार में बहुत बड़ा पद मिला है, इसका भी छोड़ दीजिए अहंकार। आप राज्य का बहुत ध्यान करते हैं, बहुत चितवनी करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, ये भी छोड़ दीजिए। आप कुछ भी हैं, इसको भुला दीजिए। तो क्या होगा? पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार। मुर्दा होने का तात्पर्य मर जाना, मरने का तात्पर्य क्या है? आप हैं, इसको भी भुला दीजिए। प्रेम में, समाधि में क्या अवस्था होती है? समाधि की अवस्था में शरीर नहीं रहता, मन बुद्धि नहीं रहते, सभी निष्क्रिय हो जाते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर अपनी अंतर्दृष्टि से साक्षात प्रीतम को देख रही होती है। उस समय उसका स्वयं का आभास नहीं होता और संसार का आभास नहीं होता। उसी तरह से आपने इस संसार में जो उपलब्धियां की हैं, आप हिमालय में साधना करते हैं तो ये भी अहंकार है। आप अपने मन में मत लाइए कि मैं हिमालय का ये हूं, मैं ये हूं। जिसने सभी द्वंद्वों को मिटा दिया, सारे बंधनों से अपने को परे कर लिया, उसके लिए वाणी कहती है मारिया कहिया, काढ़िया कहिया। मन से भी निकाल दीजिए। आपने जिस मैं खुदी को मारा उसकी भी धारणा मत में लीजिए, मन में मत लीजिए कि मैंने मैं खुदी को निकाल दिया है। आप बहुत विनम्र हो गए हैं तो सबको मत सुनाते फिरिए
कि देखिए मेरे अंदर इतनी विनम्रता हो गई है कि कोई मुझे पत्थर भी मारेगा तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो विनम्रता होने का अहंकार तो आपके अंदर बीज रूप से बैठा है। आप करोड़पति घर के बेटे हैं, भगवे कपड़े आपने पहन लिए, संन्यास पहन ले लिया, आप सबको सुनाते फिरते हैं, आपको पता है मैं करोड़पति बाप का बेटा था। तो अहंकार तो बना हुआ है, आपने जाहिरी संसार को छोड़ा है, बातिनी रूप से आपके मन में करोड़पति होने का संस्कार बना हुआ है। इसी को छोड़ना होता है। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे खुदा। यही मैं खुद ही तो हमारे और धनी के बीच में सबसे बड़ी पर्दा है, और इसको हटा देते हैं। गंगा में कितने शहरों के गंदे नाले गिरते हैं। गंदे नाले गंगा में गिरने पर गंगा कहलाने लगते हैं, और गंगा जब सागर में मिल जाती है तो वो गंगा नहीं रह जाती, उसको सागर कहा जाता है। हमारी आत्मा के साथ काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के न जाने कितने गंदे नाले हमारे जीव के साथ जुड़े हुए हैं। जीव जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाता है तो स्वयं को आत्मा के स्वरूप में देखने लगता है, और आत्मा तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर चितौनी के से प्रेम की सुगंध लेकर अपने परात्म के स्वरूप का चिंतन करने लगती है। तारतम्य वाणी ने जीव को आत्म स्वरूप में खड़ा किया, और यदि हम प्रेम की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा प्रेम की सुगंधी से परात्म के स्वरूप का चिंतन करने लगती है। परिणाम क्या होता है? ये संसार हट जाता है। जिस मैं और मेरे से ये संसार खड़ा हुआ है, मैं और मेरे का भाव हटते ही केवल तुम और तेरा रह जाता है। इसीलिए वाणी कह रही है, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रह या खुदा। राज जी ने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, लेकिन जब तक हम मैं और मेरे के बंधन में रहेंगे तो क्या होगा? मैं में ही तो सारा संसार है। या सारा संसार किससे पैदा हो रहा है? इन मैं में डूबिया सब कोई, सारा संसार इस बंधन में है। या को पार न पावे कोई, या को पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शीश हो। आप जानते हैं यहाँ जितने सुंदर साथ हैं, राज जी आपके सामने आ जाएं तो क्या मांगेंगे आप? कोई मांगेगा कि हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, कोई राष्ट्रपति बनना चाहेगा, कोई हुक्म मांगेगा कि हमारा कहना सारा संसार माने, कोई ज्ञान मांगेगा, कोई चमत्कार मांगना शुरू कर देगा कि हम चमत्कार दिखाकर सारे संसार को अपने पास बुला लें। लेकिन जो समझदार होगा वो क्या मांगेगा? मेरे अहम को मिटा दीजिए, मेरे अंदर कुछ न रह जाए। और जिसने यह मांग लिया, या को पार सो पावी, जाको मुतलक बख्शीश होए। राज्य की सबसे बड़ी कृपा क्या है? आपको अरबपति बना दे, सारे ब्रह्मांड का राज दे दे। ये ब्रह्मांड क्या है? ये तो सपना है। यदि आप इस ब्रह्मांड में कोई पद पा लेते हैं तो कितने दिन तक रहेगा? और आप भी दुनिया में कितने दिन तक जीवित रहेंगे? चलिए लाख साल भी जीवित रहते हैं, यदि आप संभव नहीं है। अभी अश्वत्थामा की तरह, परशुराम जी की तरह लाख साल करोड़ वर्ष जीवित रहें, जब तक दुनिया नष्ट न हो तब तक आप बने रहें। एक न एक दिन तो संसार को नष्ट होना ही है। फिर भी क्या लेकर कहेंगे? यदि आप छोटी छोटी चीजों को मांगते हैं राज्य से, तो राज्य भी हंसते हैं कि इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, मुझे परात्म की दृष्टि से नहीं देखा। इसलिए जो आत्मा जागृत होती है केवल यही मांगती है कि राज्य मेरे धाम हृदय में बस जाइए, मुझे माया के विकारों से दूर कर दीजिए, मेरे अंदर का अहम हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। और जो ऐसा मांगता है राज्य अवश्य पूरी करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसा कोई मांगता ही नहीं है। हम पाठ भी रखते हैं तो केवल माया की चीजें को मांगते हैं, वे चीजें जो हमारे पास थोड़े समय के लिए रहने वाली हैं। यह जो वहदत का सागर है, एकत्व का सागर, यह हमें क्या दर्शा रहा है कि जो कुछ राज्य के दिल में है वह हमारे भी दिल में है। जैसे मैं आपको एक संसारिक दृष्टांत दूं, एक माँ का बच्चा बीमार है तो माँ को नींद नहीं आती है। बच्चा खाया है तो माँ को भी अच्छा लगता है कि मैं भी खा लूं। बच्चा भूखा है तो माँ कुछ नहीं खाना चाहती है। ये तो माया के झूठे रिश्ते में होता है। इस संसार में न कोई किसी का पिता है, न पुत्र है, न माँ है, न भाई है, न बंधु है।
अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ समय के लिए एक रिश्ता चल रहा है। जैसे घोर सागर में लकड़ियां बह बहकर कुछ देर के लिए पास सट जाती हैं और फिर अलग हो जाती हैं, उसी तरह से इस संसार के रिश्ते हैं जो अपने अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय के लिए बने रहते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। देखिए, आपके जो माता पिता हैं वो भी शरीर छोड़ जाएंगे, आप भी कभी माता पिता बनेंगे, आपके भी पुत्र होंगे, पोते होंगे, आप भी शरीर छोड़ जाएंगे। एक पीढ़ी पैदा हो रही है, एक पीढ़ी शरीर छोड़ रही है। ये संसार की कहानी है। किसी धर्मशाला में हम ठहरते हैं, रात भर रुकना होता है, सवेरे तो सबको अपने अपने गंतव्य पर चले ही जाना होता है। उसी तरह से ये संसार है नहीं, लेकिन सब कुछ लग रहा है। और सबसे बड़ी हंसी यह हो रही है कि जो संसार है ही नहीं, उसी को सबने है मान रखा है। और जो संसार नहीं है उसको है मान रखा है। और जो अनादि काल से है, हमारा अनादि काल से प्रियतम है, अनंत काल तक रहेगा, उसके विषय में हमारे मन में संशय होता है कि पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं भी है, राज्य हमारे हैं कि नहीं है, राज्य हमारी बातें सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। क्योंकि हम इन आंखों से संसार को देखते हैं, इन आंखों से संसार दिखेगा और आत्मा की आंखों से केवल राज्य दिखेंगे। जब हमारी आत्म दृष्टि खुलेगी तो इसी को कहा है, श्री मोहम्मद कहे मेहर की रूह आवे एक नजर, तो तभी रात को मिट के जाहिर करे फजर। महामती जी की आत्मा कह रही है, यदि राज्य की मेहर की पहचान हो जाए, हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाए कि राज्य हर पल हमारे से कितना प्रेम करते हैं, सो सब इसके हक का पल पल मेहर करत, हम मांगे चाहे ना मांगे, उनकी मेहर तो कृपा हर पल बरस रही है। पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए कि उस कृपा के अनंत सागर को हमारी झोली संभाल सके। इसलिए तीसरे सागर की व्याख्या करते हुए अक्षरातीत जो वहदत का सागर है, जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया कि भाई बच्चा रोता है तो माँ सोचती है कि मेरा बेटा दुखी है, मैं कैसे हंसूं। बच्चा खिलखिलाता है तो माँ के चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है। दोनों का दिल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, भले ही आसक्ति से जुड़ा हुआ कहिए, मोह से जुड़ा हुआ कहिए। पावर हाउस से जब तार जुड़ जाता है, हमारे घर में बिजली आ जाती है तो वहाँ बल्ब जलने लगता है। उसी तरह से यदि हमें पता चल जाए कि हमारा दिल और राज्य का दिल एक है, हमारे दिल में जो माया बैठी है यह माया हट जाए और उसके स्थान पर राज्य का प्रेम आ जाए, उस प्रेम के आने से जब हमारे दिल में नख से सिख तक राज्य की शोभा बस जाएगी तो क्या होगा, राज्य के हृदय में जो प्रेम है, अनंत आनंद है, अनंत वहदत एकत्व का सुख है, अनंत सखियों की शोभा का सुख है, निस्बत का सुख है, वो सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारे और धनी के बीच में ये संसार खड़ा है, हमारा शरीर क्या है, संसार का सूक्ष्म रूप है। ब्रह्मांड में जो भी है हमारे शरीर में है, किसी न किसी रूप में। 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, 5 तत्व हमारे शरीर में है। जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, महातत्व अहंकार से, महातत्व से पैदा हुए हैं। अहंकार से हमारी इंद्रियां पैदा हुई है। जो जीव है हमारी नारायण की चेतना का प्रतिभास है। इस क्षर जगत में जो कुछ है उसका प्रतिरूप लेकर हमारा जीव इस शरीर को लेकर के दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारी आत्मा इस जीव पर बैठकर माया के खेल को देख रही है और खेल को देखते देखते परम धाम की दृष्टि में स्वयं खेल बन गई है। आज हम सुंदर साथ अनेक वर्गों में बटे हैं, अनेक परिवारों में बटे हैं, अनेक रूप रंग में बटे हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं देख रहा है। कोई आत्मा किसी बहन के तन में बैठी है, किसी भाई के तन में बैठी है, कहीं कोई किसी गुजराती के तन में, किसी पंजाबी के तन में, किसी नेपाली के तन में, किसी यूपी वाले के तन में। सब यहाँ की नजर से देख रहे हैं कि वह वैसा है, वो बुढ़ा है, वो युवा है, वो बच्चा है, वो स्त्री है, ये पुरुष है। अंतर्दृष्टि खोलकर कोई भी नहीं देख रहा है। यदि हम परात्म की नजर से देखें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में सच क्या है। महामती जी की आत्मा कह रही है
रूह की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत। हम कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में। जहाँ बैठे मिने दरबार, वह मूल मिलावा क्या है? जहाँ युगल स्वरूप विराजमान है और उन्हीं के युग स्वरूप कौन है? परम धाम में सबका एक श्रृंगार है, सबकी एक शोभा है, सबका दिल एक है और सबका प्रेम भी बराबर है, कम अधिक नहीं है। कम अधिक होता तो रब्द ही नहीं होता। रब्द होने का कारण क्या है? राज जी यही बताना चाह रहे हैं कि रोह, मैं और तुम दो नहीं है तो तुम क्यों कह रही हो कि हमारा इश्क बड़ा है और मेरा इश्क छोटा है? सागर का असीम जल है, उसमें से लहरें अनंत प्रकट हो रही हैं। लहरें यदि कहने लगे कि सागर से हमारा जल ज्यादा है तो सागर तो हंसेगा कि इन्होंने मुझसे अपने को अलग कैसे समझ लिया। परम धाम में सखियों ने यही समझा कि हम राज्य को रिझाती हैं, हमारा प्रेम बड़ा है। राज्य बता रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा एक ही दिल है, एक ही दिल में कम या अधिक की मात्रा नहीं हो सकती। इसलिए क्या कहते हैं? वहदत कहिए इनको तन मन एक इश्क, जुदाएगी जरा नहीं वहदत का बेशक। वहदत किसको कहते हैं? जिसमें कभी वियोग ना हो, कभी कम या अधिक नहीं हो। जितना सुख राज्य के हृदय में है उतना ही सुख श्यामा जी के अंदर है, उतना ही सुख सखियों के अंदर है, उतना ही सुख खूब खुशहालियों के अंदर है। लीला रूप में जरूर का हम कह सकते हैं कि राज्य का दीदार करके सब सारा परम धाम आनंदित हो उठता है। जब तीसरी भूमिका की पटसाल पर राज्य दर्शन देते हैं तो सभी दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं। यह बात लीला रूप में कही जा रही है, अन्यथा उनके स्वरूप में कौन है? खिलौने जो हक्के सो दूसरा क्यों कहलाए, ये दूसरा तो कहलाए जो हुए कोई इब्तदाए। वहां पशु पक्षी नहीं है, खूब खुशहालियां नहीं है, केवल राज्य है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। माँ की धरती भी आत्मा का स्वरूप है। ये मत समझिए कि जो मूल मिलावे में सखियां बैठी हैं वही केवल आत्मा है। सारा परम धाम ही आत्मा का स्वरूप है। राज्य के जो वस्त्र आभूषण है वो भी आत्मा के स्वरूप है। जब राज्य अपने चरण कमल धरती पर रखते हैं तो धरती भी कोमल हो जाती है, धरती भी रिझाती है। वहां का आकाश भी राज्य को रिझाता है, हवा भी रिझाती है, जल भी रिझाता है। सभी आत्मा रूप है, लीला रूप में सभी एक दूसरे को रिझा रहे हैं, क्योंकि एक राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। मैं आपको एक दृष्टांत से अभी समझाता हूं। जैसे नमक बना है किससे? सागर से। नमक अलग कहने लगे कि अरे मैं तो नमक हूं, ये तो सागर है, लहरें हैं, तो ब्रह्म है। नमक को ये पता नहीं कि तू सागर से अभिन्न है, लहरें भी अभिन्न है, सागर ने सबको अपने अंदर समेटे हुए हैं। सागर से ही लहरें प्रकट हो रही हैं और लहरों का जल ही नमक को उत्पन्न कर रहा है। बेचारा सागर की गहराई नापते में तो गल जाएगा। जितना गहराई में जाएगा उसको लगेगा कि मेरा ही जो मेरे अंदर स्वाद है, सागर के जल में भी वही स्वाद है, वही घनीभूत हो गया है, तो नमक के रूप में दिखाई दे रहा है। सखियों का स्वरूप है अलग दिख रहा है, श्यामा जी का स्वरूप अलग दिख रहा है, और यही से सब क्या समझ रहे हैं कि हम रिझाते हैं। हम रिझाते सभी हैं, सभी एक दूसरे को रिझा रहे हैं। राज्य श्यामा जी के रूप में होकर, सखियों के रूप में होकर क्रीड़ा कर रहे हैं। खूब खुशहालियां किसको रिझा रही हैं? सखियों को। सखियां किसको रिझा रही हैं? युगल स्वरूप को। श्यामा जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो सखियों को भी देखती हूँ और राज्य को भी रिझाती हूँ। राज्य कह रहे हैं कि नहीं, सबको प्रेम मैं दे रहा हूँ। राज्य अपनी जगह सही कह रहे हैं, सखियां अपनी जगह सही कह रहे हैं, सभी सच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निस्बत के संबंध को कोई समझ नहीं पा रहा है, वहदत के रहस्य को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। इसलिए सागर ग्रंथ की ये चौपाई परम धाम की आत्माओं को ये पहचान कराती है कि वहदत क्या है, एक दिली क्या है। इस संसार में क्या होता है, अलग अलग विचारधाराओं के कारण
सुंदर साथ में भी खटास रहती है। देखिए, हमारा जीव जिस बुद्धि को लेकर के बैठा है, उस बुद्धि में सत्व रज तम तीनों का प्रवेश है। हम जो आहार करते हैं, हमारा शरीर क्या है? त्रिगुणात्मक है। हमारा आहार भी त्रिगुणात्मक है। जब हम सात्विक आहार करते हैं तो बुद्धि भी सात्विक होती है, रजोगुणी आहार करते हैं बुद्धि रजोगुणी होती है, तमोगुणी आहार करते हैं तो बुद्धि तमोगुणी होती है। जो बुद्धि से परे है, मन से परे है, उस अक्षरातीत को दर्शाने के लिए ये परम धाम की वाणी है। जब से सृष्टि प्रकट हुई है, तब से हर मनीषी ने सोचा है कि मैं अक्षरातीत के बारे में जान सकूं, लेकिन वाणी कहती है अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा? जिसका सिर धड़ से अलग हो जाए। सिर से का धड़ से अलग होने का तात्पर्य क्या होगा? जो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मरेगा कौन? जीवित कौन है? आपसे मैं पूछूं कि आप जीवित हैं कि मरे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? जीवित हैं। लेकिन राज्य तो कह रहे हैं कि सबको मरना पड़ेगा जो मुझे चाहता है। मोहम्मद कहे मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां आओ वही मारे किलार। तो क्या राज्य कहेंगे कि मर जाओ? जिसने मन को मार लिया है, जो मन से मर गया है, वास्तव में मर गया है। मन से मरने का तात्पर्य क्या है? मन को क्या चाहिए? मन इंद्रियों का राजा है। हमारी 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियां 5 विषयों का सेवन करती है। आंखें रूप को देखती हैं, खुश होती हैं। मन इसके माध्यम से खुश होता है। त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। जीवा स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन करना चाहती है। नासिका सुगंध लेना चाहती है और कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। जब ये मन को ये 5 चीजें मिलती है तो मन बहुत खुश होता है, लेकिन शांति इसको नहीं मिल पाती है। कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है, और जीव बेचारा मन के पीछे पीछे है। जीव के ऊपर माया का अंधकार पड़ा होता है। वह सोचता है कि शायद मन इन संसार में 5 इंद्रियों के माध्यम से मुझे सुख दे देगा, और संसार के प्राणी इसी में फंसे हुए हैं। जो इससे मर जाए, जानते हैं वैराग्य किसको कहते हैं? राग से रहित हो जाना वैराग्य है। वैराग्य 3 तरह का होता है। एक वैराग्य होता है जब घर में कोई दुखद प्रसंग हो जाए, पत्नी मर जाए या घर संपत्ति नष्ट हो जाए तो वैराग्य हो जाता है। ये सामान्य लोगों को होता है। जैसे श्मशान में जाए तो कोई दुखद घटना हो गई, परिवार का कोई व्यक्ति मरता है तो संसार से मन हट जाता है। दूसरा वैराग्य होता है ज्ञान वैराग्य। हमने ग्रंथों का अध्ययन किया, पूर्व का संस्कार बलवान हुआ और हमने संसार छोड़ दिया, ध्यान करने लगे, भक्ति में लग गए। तीसरा वैराग्य होता है पर वैराग्य। वो समाधि अवस्था में प्राप्त होता है। समाधि में जब हमारी चेतना स्वयं के स्वरूप को प्रकृति से अलग देखती है कि ये माया का संसार है और मैं 5 कोशों से अलग हूं, प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, सभी आनंदमय जितने कोश हैं 5, सबसे मैं अलग हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सबसे परे हूं, उसको कहते हैं पर वैराग्य। और वो किसी वस्त्र धारण करने से या शास्त्रों के अध्ययन से वो वैराग्य प्राप्त नहीं होता, वो समाधि में डूबने से प्राप्त होता है। किसी किसी को प्राप्त होता है। जो पहले आप मुर्दे हुए 3 दूनी करी मुर्दार, राज्य ने पहले ही कह दिया, जो पहले मरेगा उसके लिए संसार मरे हुआ हो जाएगा। हक तरफ हुए जीवते और पहुंचे नूर के पार। हक तरफ हुए जीवते का तात्पर्य क्या होगा? जो संसार से मर जाएगा वही राज्य की तरफ जीवित रहेगा, और संसार में जो जीवित रहेगा वो राज्य की तरफ से मरा हुआ होगा। मरे हुए होने का तात्पर्य क्या है? हमारा शरीर पैदा होता है, माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा शरीर बढ़ता है, युवा बनता है, पुनः अधेड़ावस्था को प्राप्त होता है। वृद्धावस्था में जीव इस शरीर को छोड़ देता है तो क्या कहते हैं? ये मर गया। जब शरीर धारण कर लिया तो इसको क्या कहते हैं? इनका जन्म हो गया।
जन्म किसका हुआ? शरीर का। माता पिता ने हमारे जीव को नहीं पैदा किया, हमारे अंतःकरण को पैदा नहीं किया। माता पिता ने हमारे शरीर को पैदा हुआ, वह शरीर हमारी चेतना के संयोग से बढ़ता रहा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। हम तो जो थे पहले भी, सृष्टि के प्रारंभ में जो थे आज भी हैं, और आज के करोड़ों साल के बाद भी वैसे ही रहेंगे। न हम जन्मे न मरे। हमारा मन जो है संसार में इतना लिप्त हो गया, तो क्या कहते हैं, ये संसार के ही हैं। जिस क्षण हम अपने अहं का विसर्जन कर देंगे, संसार कहां से खड़ा होता है? अहंकार से खड़ा होता है। जैसे मृतक में वर्जित किया गया है कि तंबाकू ना खाएं, लेकिन जब हमारे सामने तंबाकू होती है तो तृष्णा सताती है, चलो एक बार देख लेते हैं। कौन खाएगा? जब आपने अहं लिया कि मैं हूं और मुझे खाना है, जब मुझे खाना है तो अहंकार खड़ा हो गया, संसार खड़ा हो गया, और तंबाकू आपको ललचा रहा है। जिस क्षण अहं का विसर्जन हो जाएगा, आपके अंदर से अहं रहेगा नहीं, आप तंबाकू के ढेर पर बैठे रहेंगे तो भी आप उसको नहीं खा सकते हैं। इसलिए राज्य क्या कह रहे हैं, जो पहले आप मुर्दे हुए तीन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। हमारी सुरता कब परमधाम पहुंचेगी? सभी सुंदर साथ चितवनी जो करते हैं उनको बार बार ये चिंता सताती रहती है, और स्वाभाविक है कि हमारी सुरता मूल मिलावे में कब पहुंचेगी, कब राज्य का दीदार होगा। देखिए, शरीर से परे होना पहली प्राथमिकता होती है। जो शरीर से परे हो जाएगा, समझ लीजिए कि वो ब्रह्मांड से परे हो जाएगा। शरीर से परे होने के बाद ही मैं और मेरे का बंधन छूटता है। एक तो है शरीर से परे होना, उसके बाद मन से परे होना। जब शरीर से आप परे हो जाएंगे, शरीर का आभास नहीं रहेगा, तो आपका सूक्ष्म शरीर कार्य करने लगेगा। आपके चित्त में जो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं वो भरी पड़ी है। राज्य का प्रेम ऐसी औषधि है जिसके हृदय में आ जाता है प्रेम, तो ये माया भाग जाती है। जब आया प्रेम सुहागी तो मोहजल लहरा भागी। और ये कब होगा? जब आप मर जाएंगे तब। मरने का तात्पर्य क्या है? जो मन से मर गया है, जिसके मन में संसार की कोई चाहना नहीं रह गई हो, न उसको संसार में प्रतिष्ठा चाहिए, न धन चाहिए, न शिष्यों का समूह चाहिए, न परिवार का एक बहुत बड़ा मंडल चाहिए। परिणाम क्या होगा? वो शरीर से तो जीवित रहेगा, लेकिन मन से मरा हुआ होगा। संसारी लोग मन से जिंदा हैं, तो उनको शरीर ही आत्मा के रूप में दिख रहा है। संसार में दो मार्ग होते हैं, एक की दृष्टि शरीर पर होती है, एक की दृष्टि चेतना के स्तर पर होती है। प्रजापति ऋषि के पास इंद्र और विरोचन दोनों ही जाते हैं, दोनों ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उस समय आजकल की तरह पढ़ाई नहीं होती थी, गुरुकुल की परंपरा थी। जो भी विद्यार्थी आता था उसको सेवा भी करनी पड़ती थी। दोनों 33 वर्ष तक आश्रम में रहते हैं। 33 वर्ष व्यतीत होते हैं। प्रजापति कहते हैं कि देखो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर दर्पण में ये जल में देख करके आओ, क्या दिख रहा है। दोनों देखते हैं कि हमारा चेहरा दिख रहा है, सुंदर मुख है, वस्त्र आभूषण दिख रहे हैं। दोनों बताते हैं। प्रजापति कहते हैं कि देखो, तुम अपने को देख रहे थे, और जो स्वयं को देख रहे थे वही तो आत्मा है, वही अविनाशी है। विरोचन सोचता है कि मैं अपने को देख रहा था, मैं वस्त्रों से सुशोभित था, आभूषणों से सुशोभित था, मेरा मुख बहुत सुंदर दिख रहा था, तो वो लौट जाता है। इंद्र सोचते हैं कि जो मेरा मुख दिख रहा था, ये तो मेरे शरीर का मुख है, शरीर का अंग है, ये तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा शरीर, इसलिए मेरा स्वरूप तो कुछ और है। ये जो मेरा मुख है, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा का रूप नहीं है, मेरी आत्मा का स्वरूप कुछ और है। क्योंकि प्रजापति गुरुदेव ने कहा है कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, जो तुमने अपने को देखा है वो अमृत है।
इंद्र लौट आते कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे संतुष्टि नहीं है। प्रजापति कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम पुनः बैठो। 2 बार और 33 साल लौटाते हैं। अब पुनः 3 वर्ष और हो जाते हैं, 2 वर्ष और। 101 वर्ष तक प्रजापति ऋषि के आश्रम में रहकर इंद्र रहते हैं। तो उनको आत्मज्ञान मिलता है कि तू कौन है। तू शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण नहीं है, पंचकोश नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध चेतना है। आजकल की तरह नहीं होता। आजकल तो देखिए सुंदर साथ को जबरदस्ती बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि सुंदर साथ जी चितवनी कीजिए। उस समय प्यास थी, आज प्यास नहीं है। उस समय 101 वर्ष तक किसी के आश्रम में रहकर सेवा करने पर यह ज्ञान मिलता था। और राज्य परमधाम की वाणी लाए हैं, सबको जबरन किसी न किसी माध्यम से वाणी देना चाहते हैं। ये वाणी 18,758 चौपाइयों की वाणी हमारी आत्मा को जगाने के लिए। तो वही बात कह रहा हूँ, विरोचन के अनुयायी असुर हुए जिन्होंने शरीर को ही सब कुछ समझा, और इंद्र के अनुयायी जो देवता हुए उन्होंने आत्म तत्व को समझा। जो आत्मा पर दृष्टि रखता है वो शरीर से परे हो जाता है, संसार से परे होता है। इसको कहते हैं संसार से मर जाना। जो मन के पीछे भागता है तो संसार के पीछे भाग रहा है। जो आत्मा को अपना स्वरूप मानता है, वो अपने स्वरूप में लीन होता है, तो संसार से मर गया। इसी को कहते हैं जो पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, हर तरफ हुए जीवते और पहुंचे नूर के पार। और हमारी सुरता यहाँ से परे होकर मूल मिलावे में पहुंचती है, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत का दर्शन करती है। यह सागर की वाणी हमारी आत्मा को परम धाम के आनंद में डुबोकर, जैसे सागर के सुख का पार, सागर के जल का पार नहीं होता, उसी तरह से अनंत सुख का रसपान कराने वाली है। इसलिए तीसरा जो सागर है यह वैदत का सागर है। इसकी अनुभूति यदि हम कर लें, हम स्वयं को शरीर से परे कर लें। जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, एक बच्चे को जब पीड़ा होती है तो उसकी माँ को पीड़ा होती है, पड़ोसी को पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि माँ को लगता है कि ये मेरा बच्चा है। उसी तरह जिस क्षण आपको लगेगा कि सभी सुंदर साथ के दिल में कौन है, हमारी जैसी ही आत्मा है। हमसे अच्छे तो संसार के विद्वान जन हैं, ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले यह कल्पना की थी। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक तत्व जो देख रहा है, जो देख रहा है वो पंडित होता है। हम सबके अंदर युगल स्वरूप की छवि देखें, सबके अंदर ये सोचें कि हमारे राज्य सबके दिल में विराजमान है, और सबका दिल भी हमारा दिल ही है। सबको अपने परम धाम के दृश्य देखें तो वैर विरोध अपने ही अब समाप्त हो जाएंगे, और ये संसार भी नहीं रहेगा। ये संसार तो है नहीं, ये संसार नहीं है, लेकिन इसी संसार में सभी उलझे हैं। कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी संसार के लिए तो देखिए मनुष्य ने कितने अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, इतने अधिक परमाणु बम है कि कम से कम 1000 बार इस पृथ्वी को आग के ढेर में बदला जा सकता है यदि सारे परमाणु बम छोड़ दिए जाए। मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए इतने हथियार बनाए हैं, लेकिन मनुष्य खुद नहीं जानता तुझे यह तन मिला है साक्षात अक्षरातीत को पाने के लिए। और हम सुंदर साथ का भी उत्तरदायित्व है कि हम इस ब्रह्मवाणी को संसार में फैलाएं। यह ब्रह्मवाणी जिसके हृदय में प्रवेश करेगी, उसके हृदय में अखंड परम धाम का द्वार खोल देगी। इसलिए हमारे जीवन का एक एक पल उस अक्षरातीत के लिए होना चाहिए। उस अक्षरातीत के प्रेम में, समर्पण में हम डूबकर अपने भी जीवन को धन्य करेंगे, और जिसको उस मार्ग पर ले जाएंगे उसका भी जीवन धन्य होगा। विरोचन सोचता है कि मैं अपने को देख रहा था, मैं वस्त्रों से सुशोभित था, आभूषणों से सुशोभित था, मेरा मुख बहुत सुंदर दिख रहा था। वो लौट जाता है। इंद्र सोचते हैं कि जो मेरा मुख दिख रहा था ये तो मेरे शरीर का मुख है, शरीर का अंग है।
ये तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा शरीर, इसलिए मेरा स्वरूप तो कुछ और है। ये जो मेरा मुख है, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा का रूप नहीं है, मेरी आत्मा का स्वरूप कुछ और है। क्योंकि प्रजापति गुरुदेव ने कहा है कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, जो तुमने अपने को देखा है वो अमृत है। इंद्र लौट आते कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे संतुष्टि नहीं है। प्रजापति कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम पुनः बैठो। 2 बार और 33 साल लौटाते हैं। अब पुनः 3 वर्ष और हो जाते हैं, 2 वर्ष और। 101 वर्ष तक प्रजापति ऋषि के आश्रम में रहकर इंद्र रहते हैं। तो उनको आत्मज्ञान मिलता है कि तू कौन है। तू शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण नहीं है, पंचकोश नहीं है, तू शुद्ध बुद्धि से है। आजकल की तरह नहीं होता। आजकल तो देखिए सुंदर साथ को जबरदस्ती बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि सुंदर साथ जी चितवनी कीजिए। उस समय प्यास थी, आज प्यास नहीं है। उस समय 101 वर्ष तक किसी के आश्रम में रहकर सेवा करने पर यह ज्ञान मिलता था। और राज्य परम धाम की वाणी लाए हैं सबको, जबरन किसी न किसी माध्यम से वाणी देना चाहते हैं। यह वाणी 18,758 चौपाइयों की वाणी हमारी आत्मा को जगाने के लिए। तो वही बात कह रहा हूँ, विरोचन के अनुयायी असुर हुए जिन्होंने शरीर को ही सब कुछ सोचा, और इंद्र के अनुयायी जो देवता हुए उन्होंने आत्म तत्व को समझा। जो आत्मा पर दृष्टि रखता है वो शरीर से परे हो जाता है, संसार से परे होता है। इसको कहते हैं संसार से मर जाना। जो मन के पीछे भागता है तो संसार के पीछे भाग रहा है। जो आत्मा को अपना स्वरूप मानता है, वो अपने स्वरूप में लीन होता है, तो संसार से मर गया। इसी को कहते हैं जो पहले आप मुर्दे हुए, दुनी पहले मुर्दा, हर तरफ वे जीवते और पहुंचे मृत्यु के पास। और हमारी सुरता यहाँ से परे होकर मूल मिलावे में पहुंचती है, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत का दर्शन करती है। यह सागर की वाणी हमारी आत्मा को परम धाम के आनंद में डुबोकर, जैसे सागर के सुख का पार, सागर के जल का पार नहीं होता, उसी तरह से अनंत सुख का रसपान कराने वाली है। इसलिए तीसरा जो सागर है यह वैदत का सागर है। इसकी अनुभूति यदि हम कर लें, हम स्वयं को शरीर से परे कर लें। जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, एक बच्चे को जब पीड़ा होती है तो उसकी माँ को पीड़ा होती है, पड़ोसी को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि माँ को लगता है कि यह मेरा बच्चा है। उसी तरह जिस क्षण आपको लगेगा कि सभी सुंदर साथ के दिल में कौन है, हमारी जैसी ही आत्मा है। हमसे अच्छे तो संसार के विद्वान जन हैं, ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले कल्पना की थी। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक तत्व जो देख रहा है, जो देख रहा है वो पंडित होता है। हम सबके अंदर युगल स्वरूप की छवि देखें, सबके अंदर ये सोचें कि हमारे राज्य सबके दिल में विराजमान है और सबका दिल भी हमारा दिल ही है। सबको अपने परम धाम के देश से देखें तो वैर विरोध अपने ही आप समाप्त हो जाएंगे और ये संसार भी नहीं रहेगा। ये संसार तो है नहीं, ये संसार नहीं है, लेकिन इसी संसार में सभी उलझे हैं। कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी संसार के लिए तो देखिए मनुष्य ने कितने अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, इतने अधिक परमाणु बम है कि कम से कम 1000 बार इस पृथ्वी को आग के ढेर में बदला जा सकता है यदि सारे परमाणु छोड़ दिए। मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए इतने हथियार बनाए हैं, लेकिन मनुष्य खुद नहीं जानता तुझे यह तन मिला है साक्षात अक्षरातीत को पाने के लिए। और हम सुंदर साधना का उत्तर देते हैं कि हम इस ब्रह्मवाणी को संसार में फैलाएं। यह ब्रह्मवाणी जिसके हृदय में प्रवेश करेगी उसके हृदय में अखंड परम धाम का द्वार खोल देगी। इसलिए हमारे जीवन का एक एक पल उस अक्षरातीत के लिए होना चाहिए। उस अक्षरातीत के प्रेम में, समर्पण में हम डूबकर अपने भी जीवन को धन्य करेंगे और जिसको उस मार्ग पर ले जाएंगे उसका भी जीवन धन्य।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जय અને હવે